हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। आज की हम वीडियो में बात करेंगे त्रिकोणमिति का टेबल। त्रिकोणमिति के टेबल को बिना रटे और बिना याद किए आपको किस प्रकार से बनाना है और किस प्रकार से एग्जाम में आप एग्जाम हॉल में रिलेट कर सकते हो। तो आइए जानते हैं किस प्रकार के इस टेबल को लिखा जाता है। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले आपके पास ये जो मैंने लिखे हैं एंगल है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री और 90 डिग्री। और आपके पास ये जो लिखे हैं साइन थीटा, कोस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा और सेक थीटा और यहाँ पे लिखा है कोट थीटा। ठीक है, इस प्रकार से हमने कॉलम बना लिए हैं। आइए जानते हैं इसको कैसे हल किया जाता है। तो सबसे पहले ये जो मैंने एक कॉलम एक्स्ट्रा छोड़ा है, आपको भी इसी प्रकार से एक कॉलम एक्स्ट्रा छोड़ लेना है। और यहाँ पे आपको क्या लिखना है, काउंटिंग लिखनी है। ठीक है, 0 से 0 1 2 3 4 इस प्रकार से आपको काउंटिंग लिख लेनी है। जो उसके बाद जो काउंटिंग लिखी उसके डिवाइड में आपको दूसरा काम करना है, सभी में डिवाइड कर देना है 4 से। क्या करना है, 4 से डिवाइड कर देना है। जैसे हम डिवाइड कर रहे हैं 4 से डिवाइड करने के बाद इन सभी पे आपको एंड रूट लगा देना है। पूरे पे एंड रूट लगेगा। इस प्रकार से आपको एंड रूट लगा देना है। अब आपको क्या करना है, अब इतना काम करने के बाद आपको इसको हल करना है और साइन थीटा का मान बड़ी आसानी से आपके पास आता जाएगा। तो आइए हल करते हैं। सबसे पहले क्या लिखा है, 0 एंड रूट 0 और डिवाइड में है 4। इसको हम अलग अलग लिख सकते हैं, जैसे कि एंड रूट 0 और एंड रूट 4। ठीक है, एंड रूट 0 को हल करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। और एंड रूट 4 को हल करोगे तो आएगा 2, क्योंकि 2 का परफेक्ट स्क्वायर ही 4 होता है। ठीक है, तो हमने हल किया तो हमारे पास क्या है, 0 डिवाइड 2। तो 0 डिवाइड 2 का मतलब यानी कि ऊपर है 0, तो 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करें तो आंसर क्या आता है, 0 आता है। तो आपके पास साइन थीटा 0 डिग्री का मान क्या आया, 0 आया। ठीक है, यहाँ तक आपको समझा रहा होगा। आगे चलते हैं। आगे क्या दे रखा है, अंडर रूट में 1/4 यही है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो अंडर रूट 1 और डिवाइड में अंडर रूट 4 हमने अलग अलग लिख लिया। अंडर रूट 1 को सॉल्व करेंगे तो अंडर रूट 1 का मतलब होता है 1 और अंडर रूट 4 को सॉल्व करेंगे तो होता है 2। तो इसका मान क्या आया, 1/2। 1/2 इसका मान आया। अब आगे देखेंगे तो क्या दे रखा है, अंडर रूट में 2 डिवाइड 4, पूरे अंडर रूट में 2 डिवाइड 4। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आपको अंडर रूट के अंदर ये 2 से कट रहा है तो 2 से काट लो, 2 से एक टाइम में, 2 से 2 टाइम में। तो आपके पास क्या आएगा, अंडर रूट 1/2। अब इसको अलग अलग लिखोगे तो अंडर रूट 1 और डिवाइड में अंडर रूट 2। अब इसको हल करोगे, अंडर रूट 1 को जब बाहर निकालोगे तो क्या आएगा 1, और अंडर रूट 2 जो है वो किसी संख्या का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, तो ये अंडर रूट 2 में ही रहेगा। तो आपके पास क्या मान आया, 1/√2। ये आपके पास मान आ गया। अब आगे की तरफ देखेंगे क्या दे रखा है, अंडर रूट 3 और डिवाइड में है अंडर रूट 4। हमने अलग अलग करके पहले लिख लिया। ठीक है, तो अंडर रूट 3 का मतलब अंडर रूट 3 ही रहेगा, क्योंकि ये किसी संख्या का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये खुद अपने टेबल पे आता है। ठीक है, और डिवाइड में अंडर रूट 4 को जब सॉल्व करोगे तो आएगा 2। क्या आया आपके पास, अंडर रूट 3 और डिवाइड में आया 2। तो आपके पास ये सॉल्व करके है। अब आगे क्या दे रखा है, अंडर रूट में 4 डिवाइड 4। तो ये कट रहा है 4 से, तो काट लेंगे तो क्या आएगा, अंडर रूट 1/1। इसको हम सॉल्व करेंगे तो आपके पास 1 ही आएगा, क्योंकि अंडर रूट के बाहर निकालेंगे तो 1 ही आएगा। तो आपके पास क्या आया, 1। तो आपके पास साइन थीटा का मान बड़ी आसानी से आ चुका है। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। अब आपको क्या निकालना है, कोस थीटा। तो कोस थीटा निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना होता है। ऐसे ये साइन थीटा का मान है, इसको पीछे से लिखते आना है कोस थीटा में। जैसे पीछे से लिखा है 1, ये 1 जो है वो आगे आ जाएगा, और ये अंडर रूट 3/2 ये यहाँ पे आएगा, और ये वाला जो है सेंटर पे रहेगा 1/√2, और ये वाला 1 जो है ये 1/2 यहाँ पे जाएगा, ये पीछे की तरफ, और ये 0 जो है वो सबसे लास्ट में चला जाएगा। तो हमने क्या लिखा, जो पीछे वाली संख्या थी साइन थीटा की वो हमने कोस थीटा में आगे की तरफ लिखी, और इसी ऑर्डर में हम लिखते चले गए, और साइन थीटा का जो स्टार्टिंग वाला था वो लास्ट में चला गया। तो आपके पास साइन थीटा और कोस थीटा दोनों का मान आ चुका है। तो अब हम बढ़ते हैं टैन थीटा की तरफ। तो टैन थीटा का आपको फॉर्मूला पता होगा, नहीं पता तो हम आपको बताते हैं कि टैन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है। टैन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा डिवाइड कोस थीटा। मतलब आपको फॉर्मूला क्यों बताया, क्योंकि आपको यहाँ पे टैन थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो टैन थीटा का मतलब क्या होता है, साइन थीटा और डिवाइड में कोस थीटा। मतलब आपको टैन थीटा की वैल्यू चाहिए तो साइन थीटा को डिवाइड करना है कोस थीटा से। तो कैसे करेंगे, जैसे देखो साइन थीटा का मान क्या दे रखा है, पहले 0, और कोस थीटा का मान यहाँ पे क्या है 1। तो यानी कि ऊपर 0 है, और 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करें तो आंसर क्या आता है, 0 ही आता है। तो आपके पास टैन थीटा 0 डिग्री का मान 0 आ चुका है। अब आगे वाला सॉल्व करेंगे तो आगे वाला क्या दे रखा है,
1/2 साइन थीटा का मान, और कोस थीटा का मान क्या है, अंडर रूट में 3/2। ये है आगे वाला मान। तो यहाँ से 2 से 2 कट हो जाएगा, तो आपके पास ऊपर बचा 1 और डिवाइड में बचा अंडर रूट 3। तो आपके पास क्या है, 1/1/√3। ये टैन थीटा का मान आ गया। अब आगे की तरफ चलते हैं। यहाँ पे क्या दे रखा है, साइन थीटा का मान 1/√2 और डिवाइड में 1/√2। ये पूरा पूरा कट जाएगा 1 टाइम में, तो आपके पास क्या आया, 1। तो ये आपके पास बन आ चुका। अब आगे वाला सॉल्व करेंगे तो उसमें क्या दे रखा है, √3/2 और डिवाइड में 1/2। तो 2 से 2 कट हो जाएगा, तो क्या बचेगा, √3 और डिवाइड में 1। चाहे 1 लिखो या ना लिखो, तो आपके पास क्या आया, √3। तो आपके पास ये आ चुका है मान। अब हम चलते हैं आगे की तरफ, लास्ट 90 डिग्री वाला। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, 1 और डिवाइड में क्या दे रखा है, 0। तो आपको एक बात ध्यान रखनी है, जब भी डिवाइड में 0 आए तो आपने परिमेय संख्या तो पढ़ी होगी, P/Q, क्योंकि Q जो होता है आपने नोट भी देखा हो, Q = नोट टू 0। तो मतलब कभी भी अगर Q का मान 0 नहीं आ सकता, नीचे हर में 0 आ गया नीचे, तो समझ लो इसको हम अपरिभाषित यानी कि इनफिनाइट के रूप में दर्शाते हैं। इस प्रकार से चिन्ह से दर्शाया जाता है, तो इसको बोलते हैं हम इनफिनाइट, यानी कि परिभाषित नहीं कर सकते। तो यानी कि कभी भी 0 का मान नीचे डिवाइड में आ जाए तो आपको इस प्रकार से चिन्ह में दर्शाना रहता है। ये आपको बात ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो आइए अब हम चलते हैं कोसेक थीटा। तो आइए जानते हैं कोसेक थीटा का मान कैसे पता करते हैं। सबसे पहले कोसेक थीटा जो होता है वो किसका इन्वर्स होता है, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। कोसेक थीटा जो होता है वो इन्वर्स होता है साइन थीटा का। किसका, साइन थीटा का। मतलब आपको कोसेक साइन थीटा का उल्टा कर दोगे, यानी कि जैसे साइन थीटा का मान यहाँ पे दे रखा 0 और इसके डिवाइड में कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पे नीचे 1 है, ठीक है। आप ऐसा मान सकते हो, इसके डिवाइड में कुछ नहीं है तो मतलब 1 है। जब आप इसे उल्टा करोगे यानी कि 1 ऊपर जाएगा और 0 नीचे आएगा, ठीक है। तो आपके पास ये क्या आ गया, कोसेक थीटा का मान आ गया। किसका, कोसेक थीटा का मान। लेकिन आपको मैंने क्या बताया, अगर जब नीचे 0 हो तो इसको हम क्या बोलते हैं, इनफिनाइट के रूप में दर्शाते हैं। तो आपके पास पहला मान क्या है, इनफिनाइट। ये आपके पास आ गया, ठीक है। आइए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो आगे क्या है, देखो आगे में क्या दे रखा है, साइन थीटा का मान 1/2। क्या है, 1/2। अब हम इसे उल्टा करेंगे तो 2 ऊपर जाएगा और 1 नीचे आएगा। तो आपके पास क्या आया, 2 आया। डिवाइड में 1 लिखो या ना लिखो एक ही बात है, ठीक है। अब हम आगे की तरफ चलेंगे तो √2 नीचे है, ये ऊपर जाएगा तो क्या आएगा, √2 ऊपर आ जाएगा और ये 1 जो है वो नीचे आ जाएगा। लिखो या ना लिखो एक ही बात है, ठीक है। अब आगे की तरफ देखेंगे, यहाँ पे साइन थीटा का मान √3/2 है, तो हम कोसेक थीटा निकाल रहे हैं, तो 2 को ऊपर करेंगे और √3 को नीचे लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे 1 है और इसके डिवाइड में कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पे 1 छिपा हुआ है। जब हम इसे पलटेंगे तो 1/1 ही आएगा, तो मतलब आंसर आपका क्या आएगा, इसमें 1 आएगा। तो आपके पास कोसेक थीटा का मान भी आ गया, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, सेक थीटा निकालना है। तो सेक थीटा के लिए आपको कुछ नहीं करना है, साइन थीटा को पीछे से लिख के यहाँ पे कोसेक थीटा का मान निकाला, वहीं से आपको कोसेक थीटा भी ऐसे ही करना है। सेक थीटा निकालना है तो कोसेक थीटा का जो मान आया सेक थीटा के लिए, ये जो 1 है ये पहले नंबर पर आ जाएगा सेक थीटा में, और ये 2/√, यहाँ पे लिखा जाएगा, और ये √2 सेंटर में लिखा जाएगा, और ये 2 आगे की तरफ, और ये इन्फिनाइट लास्ट में लिखा जाएगा। तो आपने कुछ नहीं किया, आपने जैसे साइन थीटा में किया था, साइन थीटा का मान आया था, तो कोस थीटा में ऐसे किया था आपने, जो कोसेक थीटा का मान आया था उसको सेक थीटा में आगे की ओर से रखना शुरू कर दिया, पीछे वाली वैल्यू कोसेक की, ठीक है। तो आपके पास ये आ चुका। अब हम चलते हैं लास्ट में, क्या है, कोट थीटा। अब कोट थीटा का मान निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, तो आपको टैन थीटा का उल्टा कर देना है। किसका, टैन थीटा का। जो टैन थीटा का मान आया है इसको आपको इन्वर्स करके कोट थीटा में लिख देना है। जैसे टैन थीटा का ये जो मान आया है लास्ट में क्या दे रखा है, इन्फिनाइट, तो इन्फिनाइट सबसे आगे की तरफ आएगा, और ये जो √3 है वो यहाँ सेकंड नंबर पे आएगा, और ये 1 जो है ये सेंटर पे रहेगा, और 1/√3 जो है ये सेकंड लास्ट में आ जाएगा कोट थीटा में, और ये टैन थीटा 0 है ये सबसे कोट में 0 सबसे लास्ट में चला जाएगा। तो आपके पास ये बड़ी आसानी से त्रिकोणमिति का टेबल आपने बिना रटे और बिना याद किए आपने समझ लिया। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर कुछ नया सीखने को मिला तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और ऐसी इन्फॉर्मेशन वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, ताकि आगे आने वाली हर एक इन्फॉर्मेशन वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तब तक के लिए बाय।